न्यूमेरिकल्स ऑन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहां तक आप लोग को पहले एक चीज आनी चाहिए, डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। आप अगर कोई फॉर्मूला आपको दिया उसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में समझ चुके हैं कि शियर स्ट्रेस, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस होता है म्यू बराबर यू ओवर वाई। बच्चों जब ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब यू और वाई की वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन आपको पता है जब हम लोगों ने विस्कोसिटी का चैप्टर लेक्चर किया था तो हमने ये समझा था कि ये हमारी एक लेयर है और ये हमारी दूसरी लेयर है। और अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो फ्लूइड की लेयर्स होती हैं उनके लेयर का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। और जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड के बहने की, पानी हम पाइप के अंदर फ्लो करवा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फ्लो करवा रहे हैं। जब ये लॉ जो बनाया गया एक्सपेरिमेंट से बनाया गया, उस एक्सपेरिमेंट में पानी की स्पीड सेंटीमीटर से मिलीमीटर्स में रही होगी, कोई बहुत तेज किलोमीटर पर आवर में नहीं गई होगी। इसलिए जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मूले को इसके साथ साथ हम ये भी लिख लेते हैं, स्मॉल शियर स्ट्रेस। कैसी? स्मॉल शियर स्ट्रेस बराबर होगा विस्कोसिटी इनटू डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो स्मॉल स्मॉल मैंने कब यूज करा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। इन दोनों को ही प्रूफ कराने के लिए मैं एक उपाध्याय के दो क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन इस पे काम करेगा, ये क्वेश्चन इस पे। अभी आपको कैसे समझ आया किस पे क्या काम करना है? बहुत सिंपल टेक्निक। आपको वेलोसिटी दी हो और वाई दिया हो, क्या दिया हो, यू दिया हो और वाई दिया हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। लेकिन आपको डायरेक्टली यू और वी नहीं दिए। जैसे यहां पर देखो, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी मतलब यू, उसकी कुछ वैल्यू दी, यू और वाई का रिलेशन दिया है, डायरेक्ट यू नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखाऊंगा। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसको समझने से पहले विस्कोसिटी का लेक्चर आना चाहिए, वो जरूरी है। जो आपको 2 क्लास पहले विस्कोसिटी पता है ना, पूरा विस्कोसिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है। एक उस क्वेश्चन है पहले को, और कोशिश ये करना बच्चों, देखो वैसे तो लॉजिक के फिलहाल तो आप आंसर करेंगे, लेकिन आपको डायग्राम अगर क्लियर नहीं है ना तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन है, अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। हमने फ्लैट प्लेट बनाई, इसका एरिया कितना था 0 पॉइंट, अब प्लेट थी तो कुछ ऐसे रहेगी, और इसका हमें एरिया दे रखा है। कितना एरिया दिया है 0.5, तो इसका एरिया दिया है 0.15 मीटर स्क्वायर। उसने कहा इस पुल्ड मतलब खींची जा रही है, ऐसे खींच रहे हैं इसको, पुल्ड एट अ 30 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर मान लो कोई स्टेशनरी चीज है उसके रिस्पेक्ट में। भाई मैंने एग्जांपल रखो, आप एक बस में जा रहे हैं, बस में आपके सामने आपसे जस्ट आगे वाली सीट पे बंदा बैठा है। मैंने पूछा उस आगे वाले बंदे की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 0 है। मैं कहा 0 आपके रिस्पेक्ट में है ना, संदर्भ में। जो बंदा नीचे खड़ा है सड़क पे, उससे कंपेयर तो बस की स्पीड जा रहा है वो। तो दुनिया में किसी भी चीज की वेलोसिटी स्पीड कभी अकेले नहीं होती, कहां से उसको देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अभी पंखा चल रहा है, हमारे हिसाब से तो पंखा चल रहा है, अगर आप पंखे में बैठे हो तो आप उनको लगेगा हम चल रहे हैं। जैसे हमारे हिसाब से सन चल रहा है, हम सन के बाहर चले हमें लगेगा अर्थ चल रही है। तो हम वेलोसिटी जब चीज की होती है, जब चीज चलती है, मोशन होता है ना, वो अकेले नहीं होता, कहां से आप देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। समझ आया? आप ट्रेन में बैठे हो, दोनों ट्रेन एक साथ चल रहे हैं तो मुझे लगेगा कोई ट्रेन चली ही नहीं। कई बार ट्रेन में होता है वो चल रही होती है, हमें लगता है हमारी चल रही है, क्योंकि आपका देखने का जो मेथड है वो डिसाइड करता है मोशन कैसा हो रहा है। तो उसने बोला उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? यू है 30 मीटर पर सेकेंड। बट किस कहां से देख रहे हैं इसको? वो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पैरेलल प्लेट, डिस्टेंस 1 mm। तो एक और पैरेलल प्लेट बना दी मैंने। उसने कहा एक और पैरेलल प्लेट है, कितनी डिस्टेंस पे है? वेरी गुड। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। तो ये 1 mm डिस्टेंस मतलब y दिया है आपको, 2 प्लेट के बीच डिस्टेंस y दिया है। अनदर पैरेलल प्लेट 1 mm अपार्ट, द स्पेस बिटवीन द प्लेट, और इनके बीच जो स्पेस है उसमें कुछ पानी भरा हुआ है। तो 2 लेयर हुई फ्लूइड की तरीके से, ठीक है, वो पानी भरा हुआ है। वो कह रहा है कि बिटवीन द प्लेट्स कंटेनिंग वाटर और विस्कोसिटी इतनी। तो इसकी विस्कोसिटी कितनी दी है आपको? ये म्यू दे दिया आपको 0.0015, 0.0015। आगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या आप इसे बोल सकते हो पास्कल सेकेंड। बात तो एक ही है, हम सीख चुके हैं पास्कल सेकेंड। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द फोर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या पूछ रहा है? फोर्स। अब देखो, अब यहां से आगे आते हैं, ठीक है। फाइंड द फोर्स। हमसे उससे स्ट्रेस नहीं पूछी, अब क्या पूछा? फोर्स पूछा है। भाई एरिया दिया तो फोर्स पूछ सकता है। हमें पता है एज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस आर वेरी लेस, हेंस वी कैन आल्सो राइट, वी कैन आल्सो रिटर्न एज, हम ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ बराबर म्यू डी ओवर डी वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये टाउ क्या होता है?
स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो ये अगर फोर्स अपॉन एरिया, कौन सा फोर्स? शियर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया की मल्टीप्लाई कर दे तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है हमारा, ठीक है। अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस दिया होगा तो हम डी यू निकालेंगे, नहीं दिया होगा सिंपल यू रख देंगे, ठीक है। अब हम लगाते हैं वी नो बाय कौन सा लॉ? बाय न्यूटन। अच्छा पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन, हमेशा एग्जाम में गिवन डेटा लिखो पहले, गिवन डेटा। तो गिवन क्या क्या बताओ? हमें यू गिवन है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। और सुनो, न्यूमेरिकल करने के तरीका अपनाओ। जैसी आपने वैल्यू रखी, आप पहले एक चीज सोचो, क्या ये वैल्यू का यूनिट सही है या मुझे चेंज करनी है? चेक करा, मीटर में है, सेकंड में है, यही होती है। मीटर को चेंज नहीं करना, सेकंड को चेंज नहीं करना, छोड़ दिया। इसके बाद क्या दिया? डिस्टेंस दिया है, वाई दिया है। वाई कितना दिया है? 1 mm। क्या ये डिस्टेंस ठीक है? यही गिवन डेटा लिखते वक्त ही सोचना है कि आपका डेटा स्टैंडर्ड यूनिट्स में है कि नहीं है। नहीं है तो हमें समझ आया 1 mm को किससे भाग कर दें? 1000 से भाग कर दें तो मीटर में हो जाता है। कभी भी mm को कितने से भाग करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 10⁻³ मीटर। भाई 10⁻³ हो जाएगा, इसको ऊपर ले गया, किस में आ जाएगा? ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? दोबारा पूछ लेना, कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं कि पूछ कितना भी सकते हो, 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार। u की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड, y था 1 mm, 1000 से भाग किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तीसरी वैल्यू क्या दी है मुझे बताओ? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितनी दी है? ये दिया है 0.0015 पास्कल सेकंड। क्या मेरी स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल सेकंड ही होती है? आंसर है यस, तो हमें चेंज नहीं करना, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास आ गया नाउ अप्लाई, कौन सा अप्लाई? क्या कौन सा अप्लाई? अप्लाई कौन सा एरिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो हम लोग सीख चुके हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं सीखना, करने का तरीका भी सीखना। एग्जाम में करके आना, लिख के आना है ना, तो ये ऐसे ही होगा। आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे तो एटलीस्ट ये तो करोगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे भी तो आंसर ठीक आ रहा था, नंबर क्यों कम आए? तो एक टीचर को 2 आंसर मिल रहे हैं, एक ने तरीके से करा, एक ने सिर्फ बस कर दिया, तो अभी सोच समझ क्या कोई वो देगा ना मार्क्स। चलो, तो आपने लगाया टाउ इज इक्वल टू म्यू यू ओवर वाई, और टाउ होता है एफ अपॉन ए बराबर म्यू यू ओवर वाई। तो फोर्स बराबर आ गया म्यू ए इंटू म्यू यू ओवर वाई। बताओ किस किस की वैल्यू पता है तुम्हें? एरिया पता है, म्यू पता है, वाई पता है, क्या क्या रह गया? अरे एरिया लिखा मैंने, चलो एरिया और गिवन है कितना? 0.15 मीटर स्क्वायर। क्या चेंज करना है? नहीं करना। अब ध्यान सुनो, तो यहां पर मैंने लिखा एरिया है 0.015। देखो जब तुम 0.15। एक बात मैं तुम्हें और बताता हूं, हालांकि इस लेवल बताने की नहीं है। जब आप इस डेटा को लिख रहे हो तो यूनिट लिखना, जब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो यूनिट मत लिखना, तो जरूरत नहीं है उसकी, आपको मार्क्स नहीं करते उसकी। जब यहां से पूरा आंसर निकाल दोगे तब यूनिट लिखना। कई लोग क्या करते हैं, यहां पे मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कब करते हैं? जब आपको आंसर की यूनिट ना पता हो। अब बताओ हम क्या निकाल रहे हैं? फोर्स। आंसर यूनिट क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन कब आएगी? जब सब कुछ स्टैंडर्ड में होगा। हमने सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें क्यों टेंशन लेने की मीटर लिखे ना लिखे, हम आंसर निकालेंगे। म्यू की वैल्यू बताओ कितनी है? म्यू की है 0.0015। यू की वैल्यू कितनी है? नहीं यूनिट लिखनी है ना यहाँ पर, कितना यू? 30 डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से बच्चों तरह करो, कोई समस्या नहीं स्टार्टिंग में, यहां पर 100 कर दो। प्रैक्टिस करते वक्त न्यूमेरिकल को जल्दी नहीं करना। डिवाइडेड बाई यहां से हटाओ 1 2 3 4, ये हो गया। चलो इस वाले 0 से 0 खत्म करो, इस 1000 से ये खत्म करो, अरे हो गया। ऊपर बचेगा f बराबर 15 × 15 × 3 डिवाइडेड बाई 100। 15 15 225, 225 गुणा 3। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, 225 गुणा 3 है, तो यहाँ 200 अलग निकाल लो, 25 अलग निकाल लो, तो 200 गुणा 3 600, 25 गुणा 3 75, तो 675 आंसर आ गया। ऐसे करो कैलकुलेशन, तो यहाँ आ गया 675 डिवाइडेड बाई कितना? 100, ये आ गया 6.75 न्यूटन आंसर। सर दोबारा बताना वो चीज। देखो आपने क्या किया, 225 की मल्टीप्लाई 3 से करी, तो मैंने क्या किया दिमाग में 200 और 25, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई मुझे को आती है, ठीक है। 200 और 25, 200 को 3 बार गुणा करा, 200 200 200 600 हो गया। 25 को 3 बार करा, 25 25 25 75 हो गया, 75 हो गया। दोनों को जोड़ दिया 675 आ गया। इसमें टाइम लगे आपको, समझ आया सबको ये? चलो अब अगला करेंगे। चलिए सुनो, अब वो क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। इस पहले इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना। क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन
हालांकि इस स्टेज पे मैं आपको नहीं बता सकता ये कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहना चाह रहा है। अब ये समझो, कभी भी अगर आपको किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन देगा तो दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन देगा कुछ। अब इसने क्या किया, u मतलब वेलोसिटी, ये तो कंफ्यूज जाते हैं म्यू और यू में। ये सोचो म्यू है, ये विस्कोसिटी होता है, ये यू। एक तरफ पूंछ निकली हो तो यू, दो तरफ पूंछ निकली हो विस्कोसिटी। चलो, बुक के जो सिंबल है वही यूज कर रहा हूं। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी पाइपलाइन में ये दे रखा है हमें। अब डायरेक्ट ना u दिया ना y दिया, इस केस में जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। जनरली तो न्यूमेरिकल जितने बनाओ कम पड़ेंगे, जो अभी मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। जब भी कभी आपको u और y का रिलेशन दे, आप समझ जाना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हमेशा। मतलब हमेशा, हो सकता है एग्जाम में वैल्यू चेंज कर दे बट चीजें सही देगा। बोलेगा वेयर u इज द वेलोसिटी एंड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री। पहले डायग्राम देखो, आपके पास एक पाइप है, जिस पाइप का आप पाइप में हो रहा है पानी फ्लो ऐसे करके यूं। आपको जब मैंने पहले भी समझाया था वाली बात, इसकी स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी, कहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, बताया था। अब इसमें ये जो आपका सेंटर है, देखो सुनो, y डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, तो y ये डिस्टेंस है आपका, ये है y डिस्टेंस कहाँ से शुरू होगा, बाउंड्री से। सेंटर से नहीं लिखा है, उसने बोला है डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री। ये क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखना, इन इंजीनियरिंग क्वेश्चन इज अ किंग, क्वेश्चन इज अ। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि सूरज रुका है हम चलते हैं तो हम चलते हैं। क्वेश्चन ने कह दिया हम रुके हैं सूरज चलता है, जो कह दे वो फाइनल है। आपको बहस नहीं करनी क्वेश्चन के साथ में। बच्चे क्वेश्चन को उल्टा, अरे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है, चेंज नहीं करना उसको। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो, बाद में डाल देना आईटीआर वगैरह कि गलत क्वेश्चन था ये। करके तो आओ। डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, तो बाउंड्री से डिस्टेंस है y, मतलब बाउंड्री पर डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं यहां लेता हूं तो y कितना होगा, 0। -1 क्या को होगा भाई। मैक्सिमम स्ट्रेस कहां आएगी, क्या बताया था लास्ट क्लास में विस्कोसिटी के लेक्चर में, मैक्सिमम स्ट्रेस कहां आएगी, वॉल पे आएगी ना। मिनिमम स्ट्रेस कहां आएगी, सेंटर पे आएगी, बताया था। जब आप y यहां से नापना शुरू करोगे, यहां से नापो y, यहां से आप बाउंड्री से नाप रहे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है। आप मान लीजिए बाउंड्री पे हैं, वॉल पे हैं, तो स्ट्रेस मैक्सिमम होगी। इन 3 क्वेश्चन के आंसर है ये। कैलकुलेशन नहीं करूंगा इस बार में। हाँ, स्ट्रेस बाउंड्री मैक्सिमम नहीं होगी। बाउंड्री पे जब वो ऐसे करके एडेशन आएगा, जब एडेशन आएगा तो रोकने की कोशिश करेगा उसको। विस्कोसिटी का लेक्चर 10 बार देखना कम से कम, तब जाके समझ आएगा। पूछो मत, सुनो शांति से। विस्कोसिटी का लेक्चर 10 बार देखना तो आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इतना आसान नहीं है वो, समझो। अब आपको समझ आ गया y, आपको पूछा गया वेलोसिटी डिस्टेंस से, आपको y डिस्टेंस दिया, आगे पूछा गया शियर स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस कितनी होगी जब y = 0 होगा। वॉल मतलब y = 0। शियर स्ट्रेस कितनी होगी जब y कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे टोटल रेजिस्टेंस, बच्चों जब भी रेजिस्टेंस बोले तो क्या निकालोगे, बोलो। हाँ दोबारा बताओ। अगर आपसे रेजिस्टेंस बोले तो क्या निकालोगे, फोर्स। रेजिस्टेंस क्या होता है, बताया था आपको। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में बताया था एक में कि इंटरनल रेजिस्टेंस को फोर्स कहते हैं। अगर आपसे नहीं, बच्चे रेजिस्टेंस सोच के वो निकालने के, अच्छा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मींस रोकने वाला, तो हमें फोर्स निकालनी है। आपसे क्या बोला उसने, टोटल रेजिस्टेंस मतलब फोर्स निकालनी है। एट फॉर 2.5 सेंटीमीटर डाया पाइप, इसका डायमीटर कितना है यहां से यहां तक, 2.5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो बताओ आधी डिस्टेंस कितनी हुई, 1.1 तो अगर वो 1.25 पे मुझसे पूछता, देखो अगर मैं इसका एमसीक्यू बनाता, मैं बना रहा होता, तो मैं क्या बोलता, अ डाया ऑफ पाइप 2.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू फ्रॉम द बाउंड्री वेयर द शियर फोर्स इज मिनिमम। अब पता है क्या होता, आंसर होता 1.25। अब बच्चों कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें पता है बाय द प्रोसेस कि सेंटर पे शियर फोर्स क्या होती है, मिनिमम होती है। अब पूरा डाया 2.5 है तो उसकी रेडियस पे क्या होगा, मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट है, फ्लो थ्रू पाइप थ्रू समझ आएगा आपको पहली बार। अब उसने 1.5 दी, उसने बोला कितना हो जाए y, जब y यहां से कितना हो 1 सेंटीमीटर, तब आपको शियर स्ट्रेस इतनी आएगी। बल्कि मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है कि ये वाले आंसर आपके मैच ना करें, तो बता दूंगा क्योंकि इनमें से कोई आंसर गलत था उसमें बुक के अंदर, पर मुझे याद नहीं है क्योंकि क्या आंसर निकाला था, कैलकुलेट करता हूं। तो आपको गिवन डेटा बताते हैं, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा देखो भाई, आपको क्या दे रखा है, आपको पहले रखा है u का रिलेशन 3y - y², ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है, म्यू, आपको म्यू दे रखा है कितना बताओ, म्यू दे रखा है आपको 0.04 पॉइंट,
0.4 पॉइस। आपको बताया था पॉइस में कैलकुलेशन नहीं करते, इसे किस में चेंज करते हैं, पास्कल सेकंड में। जितनी चीजें न्यूमेरिकल में फ्यूचर में आएंगी ना वो सब पढ़ा चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0.4 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.1 से। कैसे कर देंगे, वी नो, हम जानते हैं कि एक पॉइस के अंदर 0.1 पास्कल सेकंड होता है। अरे पता ना, डॉट जीरो, ठीक है, ये हो गया 0.1। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर, छोड़ देता हूं, 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 बराबर 0.04 क्या, पास्कल सेकंड, ठीक है। अब मैं अभी चेंज कर रहा हूं हैंड टू हैंड। इसके अलावा और क्या चाहिए, क्या निकालना है, टू बी फाइंड, टाउ, स्ट्रेस नहीं पता हमें। अब स्ट्रेस तो बात की बात है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहली जो इक्वेशन मिली है आपको, इसे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, डिराइव, और क्या कहते हैं, टेक डेरिवेटिव, ये तुम सीख चुके हैं, टेक डेरिवेटिव। जब तक मैंने क्वेश्चन खत्म नहीं किया, क्वेश्चन पूछ कहां सकते हो आप, चुपचाप सुनो शांति से। टेक डेरिवेटिव्स ऑफ इक्वेशन 1, बिना क्वेश्चन पूरा हुए क्वेश्चन पूछोगे तो गड़बड़ हो रही है। आपने इसकी वैल्यू लिखी 3y माइनस वाई स्क्वायर, पॉइस को कन्वर्ट करना समझ आ गया, ये समझ आ गया, तो पूछ क्या रहे हो फिर, टाउ बराबर इक्वेशन u बराबर हुआ 3y माइनस वाई स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेंगे तो du लेंगे और यहां पर भी d लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि भाई इस इक्वेशन का डेरिवेटिव तभी हो सकता है जब y नीचे हो, तो du ओवर dy, ये तो चाहिए हमें। अगर ये मिल जाए तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, म्यू से, क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया d, और d के यहां पर क्या आ गया, dy, तो आपका आ जाएगा du ओवर dy। अब आती है आपको डेरिवेटिव करना, पहले इसका करेंगे माइनस इसका करेंगे। तो पहले हम लेते हैं 3 ऑफ, इसको अलग अलग कर लो, 3y अलग कर लो, और माइनस d ऑफ वाई स्क्वायर अलग कर लो, अलग अलग कर लिया दोनों को, सिंपल कुछ नहीं, इसको अलग उसको अलग कर लिया। अब हो जाएगा du ओवर dy बराबर 3y में 3 कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, 3 आगे आगे अंदर क्या बचा, dy बाई dy। देखो वैसे तो ऐसे नहीं होता, बट मैं बता रहा हूँ, dy कैंसिल कर दो, एक बचेगा। अदरवाइज इसकी पावर कितनी है, 1 को आगे ले आओ, देखो मैं करके दिखाता हूँ, करूंगा नहीं लेकिन 1 को आगे ले आओ, ये 1 आ गया आगे, तो 1 आगे आ गया, यहाँ y की पावर कितनी है 1, उसमें से क्या कम कर दो, -1 करके पावर कितनी बची 0, y की पावर 0 मतलब क्या हुआ 1, इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 1 लिख दूंगा सीधा। आप मैथ की भाषा में समझ लो, dy से dy कैंसिल कर दिया, माइनस यहाँ क्या होगा 2 आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y 2 की पावर -1, तो du ओवर dy, यहाँ क्या बचेगा 3 माइनस 2y, अरे 1 बचा ना यहाँ पर। अब इतना आपने कर लिया सॉल्व, ये आपका वैल्यू आ गई, आपको विस्कोसिटी पता है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाउ पार्ट 1। नाउ पहला कम करते हैं, शियर स्ट्रेस टाउ, कहां पर, शियर स्ट्रेस एट वॉल, ठीक है, शियर स्ट्रेस एट वॉल, वॉल मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ही क्या है, हमारी वॉल है, क्योंकि उसने बोला कि जो y डिस्टेंस ले रहा है बाउंड्री से ले रहा है, बाउंड्री मतलब वॉल से ले रहा है। जब y हम 0 कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, तो y इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा हो गया म्यू, और यहां पर हो गया du ओवर dy, ये हमें पता है। तो टाउ y इक्वल टू 0 पे हो जाएगा, म्यू की वैल्यू बताओ कितनी है, 0.04, तो ये आपका हो गया 0. ये ऐसे लिखना होता है, ये छोटा छोटा करके y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 को ही हम क्या बोल रहे हैं, वॉल बोल रहे हैं, दीवार से ही नाप रहे हैं, दीवार में पहुंचेंगे 0 हो जाएगा। ये वाली बात नहीं समझ, दोबारा पूछ वाली बात समझ आती है कि वॉल मतलब y इक्वल टू 0 क्यों ले रहा हूं, भाई मैं डिस्टेंस यहां से नाप रहा हूं, इस जगह से, मैंने कहा ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 0 कहां होगा, यहीं पर होगा ना, तो ये वॉल हमारी 0 हो गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू रखी मैंने 0.04 मल्टीप्लाई, अब du ओवर dy के बजाय क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 2, और y कितना है, तो 2 इंटू 0, यहां आ गया। अब देखो टाउ इक्वल टू वॉल क्या निकलेगा, यह जाएगा 0.04 इंटू कितना बचेगा, 3 बचेगा खाली, तो 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.12। अब स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा, लॉजिक समझ आया, अरे कैलकुलेशन नहीं करनी थी, चलो कोई बात नहीं, हो गई, समझ गए ना आप, लेकिन वो समझ अब जरूरी सभी करूंगा मैं। आओ आंसर अगर हमारा एक्यूरेट आ रहा है बुक वाला, मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक जा रही है। उसने बोला अगला सेकंड पॉइंट, सेकंड उसने कहां बोला, शियर स्ट्रेस एट y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपने लिखा y इक्वल टू कितना दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, 1 को डिवाइड करो कितने से, 100 से, ताकि क्या बन जाए, मीटर बन जाए। तो y की वैल्यू हो गई 0.01 मीटर, ये रखनी पड़ेगी आपको। तो हमने यहां पर किया, अब आपने कहा शियर स्ट्रेस y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा ये म्यू ओवर du ओवर dy।
तो आपका हो जाएगा टाउ y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 0.04 और इसकी वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 0.01। अरे सॉल्व कर लोगे यहां से, सॉल्व करके आप जो आंसर निकालोगे इसके बराबर आना चाहिए। हो सकता है कि पॉइंट इधर उधर आ रहा हो तो देख लेना, लॉजिक समझ आ रहा है। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट, तीसरा कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस फॉर द डाया ऑफ पाइप। अच्छा एक बात बताओ, पाइप का अगर डायमीटर दिया हो तो एरिया निकाल लोगे क्या? चलो एक काम करते हैं, निकालते हैं। तो हमने बोला हाँ ये वाली बात समझनी है आपको, ये वाली बात समझनी है। टोटल रेजिस्टेंस, अब जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वही पार्ट है वाला, जिसके सब सारा मार्क्स समझो आप। यहां तक तो आपने निकाले जो भी आपका आंसर आया, ठीक है। एक मिनट को जगह बना लूं और, क्योंकि समझाने वाला पार्ट आया है। यहां तक क्लियर है मामला? यस सर। समझ आ गया यहां तक? पक्का? अरे क्लियर हो गया? अब देखो, हाँ बताओ। ये वाली कैलकुलेशन बता। देखो एक बात समझो, मेरे पास ना एक पाइप है, ध्यान सुनना, मुझे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस फॉर 2.5 सेंटीमीटर डाया पाइप, 80 मीटर लेंथ। देखो ना 80 मीटर लेंथ, लेंथ कितनी है पाइप की? 80 मीटर। एक उपाध्याय है, क्वेश्चन अलग से नहीं करा रहा, सेकंड चैप्टर का ही। और डाया है 2.5, हमें निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? एक मिनट, क्या इस पाइप के सेंटर में कोई फोर्स लगेगी? इस पूरे पाइप में जब पानी बह रहा होगा तो कहां पर फोर्स लगेगी? सिर्फ वॉल पे। किस पे लगेगी? इसका मतलब जो हम एरिया लेंगे वो बाउंड्री का लेंगे, सिर्फ अंदर का एरिया क्या करेंगे, उसका क्या डालेंगे इस एरिया का। मतलब हमने क्या किया, सुनो इसको समझो, अंडरस्टैंड करो, हमें एरिया कौन सा लेना है, वरना ये क्वेश्चन जिंदगी में नहीं होगा, कभी समझ नहीं आएगा। आपने ये सर्कल लिया, आपको एरिया कौन सा लेना है? ये वाला एरिया, ये वाला बाउंड्री वाला एरिया। अरे हाँ या ना? मैंने क्या किया, ये एरिया लिया, मतलब 2 पाई आर, फिर अगला 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, कितनी लेंथ तक लिया? अच्छा, तो इसका मतलब जो टोटल एरिया लिया मैंने वो पेरीफेरी का लिया ना खाली? एरिया खाली पेरीफेरी का लूंगा कि अंदर का लूंगा? अंदर तो खोखला है, अंदर का बात का एरिया लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा? 2 पाई आर लूंगा। अभी हाँ, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल ये होता है सरफेस एरिया। ये क्या हुआ? सरफेस एरिया 2 पाई आर एल। तो यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में जब हम निकालेंगे एरिया, तो सुनो थर्ड, तो हमें निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब फोर्स, रेजिस्टेंस मतलब शियर फोर्स। जब आप शियर फोर्स निकालेंगे तो यहां पर F बराबर हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है म्यू इंटू ए इंटू डी यू ओवर डी वाई। ये तो फॉर्मूला निकाला था अभी हमने, निकाला था। तो यहां पर देखो म्यू कितना है, तो एफ म्यू कितना है? 0.04। एरिया कितना लेंगे? एरिया लेंगे 2 पाई आर एल। समझ आया? हमें डाया दिया, आर नहीं दिया, तो हमको बात है 2 इंटू आर को डी लिख देंगे, ठीक है। और इंटू डी ओवर डी वाई कितना है? 3 माइनस 2 वाई। अब बताओ 3 माइनस 2 वाई कितना लें? वाई की वैल्यू दे रखा है, कितनी दी है वाई की वैल्यू? यहाँ कहाँ दिया है बताओ? कहाँ लिखी है? तीसरे केस में, फर्स्ट केस वाली। अरे फर्स्ट केस वाली लेंगे ना भाई। अरे वाई तो 0 रहेगा ना वॉल पे, वाई 0 रहेगा। नहीं समझ आई बात? ये समझो समझो समझो। हाँ फोर्स पूछिए, लेकिन वो सरफेस पे रहेगी ना फोर्स, तो मैक्सिमम सेंटर पे तो फोर्स ही नहीं होगी। पानी सबसे तेज कहां भाग रहा होगा? सेंटर में। सबसे दिक्कत कहां होगी उसको? पाइप पे, तभी तो पाइप में छेद हो जाता है, यहां से दिक्कत हो रही है उसे। तो हम क्या लेंगे यहां पर? F बराबर 0.04 इंटू 2 इंटू आर क्या होता है बताओ? आर का डबल डाया, तो पाई इंटू डी इंटू एल और इंटू क्या आएगा? 3 माइनस 2 इंटू 0। वाई तो 0 हो जाएगा ना। वाई देख, वाई ना बाउंड्री पे है। अब यहां से अगर हम बीच में थोड़ी लेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेस कहां? फोर्स कहां होगी? रेजिस्टेंस फोर्स बाउंड्री, तो बाउंड्री पे वाई क्या हो जाएगा? 0। वही तो लिया, वाई इक्वल टू 0। लेकिन आपने बताया सेंटर पे 0 होता है। कहाँ? कब बोला मैंने? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेस सेंटर पे स्ट्रेस 0 होगा, फोर्स तो 0 हो जाएगा ना सेंटर पे। सेंटर पे फोर्स 0 हो जाएगा, फोर्स क्यों लगेगा सेंटर पे? सेंटर पे रोक कौन रहा है उसको? एडेशन तो कहाँ है? बाउंड्री पे ना एडेशन तो। चलो तो F बराबर क्या हो जाएगा? 0.04 इंटू पाई इंटू डी कितना है? डी कितना? डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100, 100 से क्यों भाग किया? मीटर में कन्वर्ट कर। लेंथ कितना है? 80 मीटर में है, कोई समस्या नहीं, 80 और मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 3। चलो कैलकुलेट करते हैं यहां से कितना आता है।
चलिए, तो कैलकुलेशन के बाद 0.04 इंटू पाई इंटू 2.5 इंटू 8 और 10 से हमने 3 को कर दिया 0.03। आंसर हमारा कितना आया? 0.754 न्यूटन। ये तो हुआ एक तरीका करने का। एक तरीका आसान और था, देखो आसान तरीका, एग्जाम में दोनों कर सकते हो। इसका और वाला मेथड, चलो जगह नहीं बची मेरे पास। और वाला मेथड ये है कि आपने थर्ड वाले क्वेश्चन में लगाते शियर स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और हमें पता है शियर स्ट्रेस एट वॉल क्या होती है? 0.12। पहले वाले उसमें कैलकुलेट करा हम लोगों ने, देखो ये रहा, ठीक है, वॉल पे तो निकाल ली थी हमें, ठीक है। एरिया कितना होता? पाई डी एल। तो एरिया और इसकी तो आपका फोर्स कितना आता? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, यहां से भी निकाल देते हैं। बट अंडरस्टैंडिंग वाली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? पाई डी एल, कि पाई आर स्क्वायर नहीं लगाया इसने, पाई डी एल क्यों लगाया? क्योंकि स्ट्रेस कहां होती है ये पता होना जरूरी है। वॉल पे होती, सेंटर में नहीं होती। अरे क्लियर हो गया मामला, समझ आ गया? चलो आज की क्लास करते हैं पर खत्म। थैंक यू सो मच।